हेलो, नमस्कार। जागृति चैनल पर आप सबका एक बार बहुत बहुत स्वागत है। मैं अजय झा। जैसा कि आप जानते हैं कि जागृति चैनल पर हम कोशिश करते हैं अपने लोगों को जागरूक करने का, हर तरह की जागरूकता, समाज की जागरूकता, राज्य की जागरूकता, पढ़ाई में जागरूकता, औरतों के लिए जागरूकता। क्योंकि मैं ऐसा अनुभव किया हूं कि हर क्षेत्र में हमें जागरूक होने की जरूरत है। बहुत सारी चीजें, एक एक पॉइंट्स को लेकर के मैं इस पर बोलता रहा हूं। पहले भी कुछ वीडियोस मैंने डाला है और इस बीच में मैं गौर किया हूं कि बहुत सारे लोग उन वीडियोस को देखने लगे हैं, लेकिन मैं बंद कर दिया था वीडियो डालना। परंतु मेरे दिमाग में ये चलता रहता है हर हमेशा कि अगर एक बुद्धिजीवी व्यक्ति जो अध्ययन अध्यापन किया हो और समाज में अच्छी पर्सनालिटी के रूप में हो या ज्ञान से भी अगर किसी से अच्छा हो, तो उसका कर्तव्य भी बनता है समाज के प्रति, समाज को जागरूक करने का। अगर हम पढ़ लिख करके, ज्ञान प्राप्त करके अगर केवल अपने लिए ही जीते हैं, तो मुझे ऐसा अनुभव होता है बार बार कि हम स्वार्थी हैं। और अगर हर व्यक्ति स्वार्थ के आधार पर ही सोचता रहेगा और स्वार्थी होकर के ही जीता रहेगा, तो हमारे समाज में जागरूकता नहीं हो सकती है। इसीलिए ये चैनल जब मैं शुरू किया था तो मैं कई एक विषय पर बोला भी था, जैसे हमारे समाज में पुलिस का भ्रष्टाचार, उसके विषय में भी मैं बोला था और बहुत सारे लोगों ने उसे प्यार भी किया था, कमेंट्स भी किया था और बहुत लोगों को अच्छा भी लगा था। और यहाँ तक मैं कह सकता हूँ आपको कि एक दो पुलिस भाई भी इसको देखे और वो अपने जीवन में कुछ सुधार लाने का प्रयास करने की बात बताए कि वो अपने जीवन में सुधार लाएंगे। और यही चीज़ मैं और भी विषयों पर कहना चाहता हूं, जिससे कि हमारे समाज में हर तरह से सुधार हो सके। प्रारंभ करने से पहले आप लोगों से आग्रह करूंगा कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें वीडियो, ताकि लोग अधिक से अधिक लोग जागरूक हो सकें। हमारे हाथ में सब कुछ नहीं होता है। मैं अगर कुछ बोल रहा हूं इस पर, तो मैं केवल अपना ज्ञान ही बघार सकता हूं, मैं केवल अपने ज्ञान की बात ही कर सकता हूं जो मैं समझता हूं। लेकिन लोगों तक उसे पहुंचाना, जब तक आप मेरा साथ नहीं देंगे तब तक वो लोगों के पास नहीं पहुंचेगा, और लोगों के पास जब तक नहीं पहुंचेगा हमारे समाज में सुधार नहीं होगा। आइए आज के विषय पर मैं आता हूं। हमारे देश के सारे नागरिक जितने भी लोग हैं, वो सब आजकल, आज के समय में वो बहुत ही सिमट से गए हैं अपने अंदर। वो उनका जो परिवार है, उनका जो सोचने का जो दायरा है, वो केवल उनके परिवार तक सीमित रह गया है, जिसके कारण समाज में बहुत सारे अनाचार हो रहे हैं, गलत काम हो रहे हैं, और उसे हम सभी लोग आंख बंद करके, कान बंद करके, दिमाग को बंद करके सहते जा रहे हैं। और कंटिन्यूअस हमारे समाज में अपराध बढ़ता चला जा रहा है। सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों से एक बात बताना चाहूंगा कि आप अपने आप को एक व्यक्ति केवल समझ करके काम ना करें और ये सोच करके काम ना करें कि मैं अगर कुछ अच्छा कर भी लूंगा तो क्या होने जाने वाला है। तो मैं आपको एक बात बताता हूं कि अकेला व्यक्ति भी अगर साहस कर ले तो वो पूरे समाज को बदल करके रख देता है। फिर हमारे समाज में जितने लोग हैं, और मैं ऐसा नहीं कह सकता आपको कि सारे लोग गलत सोच के हैं, नहीं, यहां तक कि जो गलत करने वाले तत्व हैं उनमें से भी बहुत लोग बहुत ही अच्छे विचार के और अच्छे लोग हैं।
लेकिन कई एक बार उनके अपराध में उनके पीछे उनका समाज होता है। बहुत सारे अलग अलग कारण होते हैं। उनकी जात होती है, उनका धर्म होता है, उनके सोचने का तरीका जो संकुचित तरीका है वो होता है। और बहुत बार लोग बंधन में करते हैं, किसी न किसी के द्वारा प्रेरित होते हैं वो, और तब वो अपराध करते हैं। क्योंकि मैं अपने जीवन में कई एक बार कई एक अपराधी से भी मिला हूं जो मर्डर तक किए हुए हैं। ऐसे अपराधी से भी मुलाकात हुई मेरी, और जब उनसे मैं बात किया और सारी बातें वो खुल करके मुझे बताए, तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि ऐसा व्यक्ति जो बातों बातों में किसी को मार सकता है, पीट सकता है और हंगामा खड़ा कर सकता है, वो व्यक्ति म्यूजिक सीखने आया है। मैं एक म्यूजिशियन हूं, मेरे पास वो म्यूजिक सीखने आया, लेकिन उसके जो विचारधारा थे, उनका जो सोचने का तरीका, उनका जो बात करने का तरीका था, व्यवहार था, वो बहुत ही अच्छा व्यवहार था। लेकिन जब खुल करके बातें हुई तो वो उनके द्वारा ऐसा पता चला कि वो बहुत आराम से किसी जगह पर मारपीट कर लेते हैं, कहीं पर गुंडागर्दी कर लेते हैं, और उनका बड़ा दबदबा हो जाता है समाज में या कुछ भी इस तरह का वो बोलते हैं। जब उनसे बात करता हूं कि आप ऐसा क्यों करते हैं, तो वो बोलते हैं कि हमारी परिस्थिति ऐसी है या हमें समाज ऐसा बना दिया है। तो सच अगर पूछिए तो किसी को अपराधी बनाने वाला हमारा समाज ही है। कोई अगर अपराधी बन जाता है तो उसमें समाज का ही दोष होता है, क्योंकि हमारे आसपास जो लोग होते हैं, हमें जो सिखाने पढ़ाने वाले लोग होते हैं, उनके द्वारा दिया गया जो ज्ञान है, उनके द्वारा जो बताया गया मार्ग है, वही हमें कुछ बनाता है। और ऑब्वियसली अगर हम स्कूल में जाते हैं तो स्कूल का एजुकेशन हमें बनाता है, कॉलेज का एजुकेशन बनाता है। तो किस तरह से हम पढ़ाई करते हैं उसके आधार पर हम एक अच्छे नागरिक के रूप में आ पाते हैं। लेकिन क्या जो नागरिक पढ़ा लिखा नहीं होता है, क्या वो अच्छे लोग नहीं होते हैं? क्या सारे जो अनपढ़ हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, क्या वो सारे के सारे गुंडा तत्व होते हैं? नहीं। बहुत बार देखेंगे बहुत सारे ऐसे परिवार से आए हुए लोग भी बहुत ही सभ्य और अच्छे होते हैं, जिनके परिवार में उस तरह गुंडा तत्व का माहौल होता है, वो भी अच्छे होते हैं। तो किसी चीज का गारंटी नहीं किया जा सकता है, किसी को किसी बात को इस तरह नहीं किया जा सकता है कि नहीं अगर वो यहां से है, या वो इस जात का है, या वो इस धर्म का है, या वो इस परिवेश का है, तो वो गुंडा होगा ही होगा या अच्छा इंसान होगा ही होगा। बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है। लेकिन आज जो मैं आपको कहने जा रहा हूं, ये कहने जा रहा हूं कि आप हर व्यक्ति ये सोचने का प्रयास करें और ये ऐसा कर्म करने का प्रयास करें जिससे आपका, आपके परिवार का, आपके समाज का नाक कटे नहीं, आपके समाज का सर ऊंचा हो, उनका सर गौरव से ऊंचा हो जाए, ऐसा कर्म करना चाहिए। तो जब भी आप कोई काम करते हैं तो उस काम में इन बातों को सोच करके करना बहुत जरूरी है कि क्या इससे मेरा, मेरे परिवार का, मेरे समाज का, मेरे राज्य का, मेरे देश का नाम गौरवान्वित होगा या कलंकित होगा। क्योंकि एक व्यक्ति के कर्म से भी पूरा परिवार बदनाम होता है, एक व्यक्ति के कर्म से पूरा समाज बदनाम होता है, एक व्यक्ति के कर्म से पूरा देश बदनाम हो जाता है। इसीलिए हर व्यक्ति की यह जिम्मेवारी बनती है कि वो किस तरह का कर्म करे, और यह सोचना बहुत जरूरी है। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बताता हूं। जैसे हाल फिलहाल में
किसी एक घटना को मैं देखा जो क्राइम पेट्रोल में दिखाया गया था। उसमें महाराष्ट्र के कुछ लोग गलत काम किए थे, जिसके कारण जब मैं किसी से बात कर रहा था, किसी समाज में कहीं पर मैं गया था प्रोग्राम के लिए, और वहाँ पर जब बात हुई तो वहाँ पर बिंदास लोग बोल दिए कि महाराष्ट्र में बड़े गंदे गंदे लोग होते हैं। तो मैं उन्हें बताया कि नहीं, बिल्कुल गलत। महाराष्ट्र में तो बहुत अच्छे अच्छे लोग भी हैं, तो बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, उनको तो आप गिनती नहीं करते हैं। तो वो बोलते हैं कि हम क्राइम पेट्रोल देख रहे थे और उसमें इस तरह की घटनाएं देखने को मिला और उसमें महाराष्ट्र के बहुत सारे लोग शामिल थे। तो मैं बोला कि देखिए, महाराष्ट्र छोटा सा प्रदेश नहीं है। पूरे महाराष्ट्र को कुछ व्यक्ति के लिए बदनाम कर देना उचित नहीं है। लेकिन एक और बात मैं आप लोगों से बोलूंगा कि आखिर वो कुछ लोग जो महाराष्ट्र के हैं, उन्हीं से तो महाराष्ट्र जाना जाता है। मैं क्या कहना चाह रहा था आपको पहले कि एक आदमी से भी पूरा प्रदेश बदनाम होता है। इसीलिए हम सबकी जिम्मेवारी बनती है, हम कहीं के भी हैं, महाराष्ट्र के हैं, गुजरात के हैं, बिहार के हैं, यूपी के हैं, कहीं के भी हैं, हमारा कर्तव्य है कि हम अपने कर्मों को सुधारें। बात करने का तरीका, व्यवहार करने का तरीका, लोगों से मिलने जुलने का तरीका और अपने सारे कर्मों को सुधारने की जरूरत है। तो ये सोच करके केवल हट जाना कि अरे अगर मैं अच्छा कर्म कर भी लूंगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा, नहीं। एक आदमी से ही बहुत असर होता है। जैसे अगर हम बिहार जाते हैं तो बिहार में लूटपाट की घटनाएं बहुत घटती है। तो क्या बिहार के सारे लोग लुटेरे हैं? नहीं। कुछ लोग, कुछ गुंडा तत्व कह ले, कुछ खराब तत्व जो हैं, वो उस तरह का काम कहीं कहीं पर करते हैं। अब उनके कारण क्या होता है कि लोग कहते हैं कि बिहार खराब है, पूरा बिहार ही खराब है, बिहारी गंदे होते हैं। तो क्या आपको ऐसा सुन करके खुद में अच्छा लगता है क्या? मुझे तो नहीं लगता। मैं क्लियर बताता हूं, मैं बिहार का रहने वाला हूं और जहां भी मैं गया हूं वहां पर मेरी कोशिश भी रही है और बहुत हद तक मुझे सफलता भी मिली है कि लोग वहां पर यह कह सकें कि बिहार में टैलेंट की कमी नहीं है, बिहार में अच्छे लोगों की कमी नहीं है। लेकिन निश्चित रूप से कुछ लोग हमारे प्रदेश को गंदा कर देते हैं, बदनाम कर देते हैं। उसी तरह पूरे देश की भी बदनामी होती है। अभी भारत में रेप की घटना बहुत बढ़ गई। इस बीच में आप ये कह लें कि 2012 के बाद और बढ़ गया। 2012 से पहले ये कम था थोड़ा, 2012 से और ज्यादा बढ़ गया, या ये कहें कि मीडिया और अधिक सतर्क हो गया, ऐसा भी कह सकते हैं। तो रेप की घटना बहुत जगह घटी, उसमें सारे प्रदेश में ये घटनाएं घट रही हैं। लेकिन बदनाम कौन हो रहा है? इंडिया। पूरे भारत को ही बदनाम किया जाता है। बाहर के लोग, अगर आप स्टडी करते हैं तो आप स्टडी करें, गूगल पर ये आता भी है, आया भी है कि बाहर प्रदेश के जो राजनीतिज्ञ हैं और बड़े बड़े लोग हैं, वो कहते हैं कि अगर इंडिया जाते हो तो औरतों को लेकर के मत जाया करो। आप ये बताइए कि ये लाइन कितना सरल सा लाइन है और कितना सिंपल सा लाइन है। अगर इसको मीनिंग ना दे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और कोई व्यक्ति अगर अपने घर में या अपने लोगों को ये संदेश देता है कि औरतों को लेकर के इंडिया मत जाओ, तो हमारा क्या फर्क पड़ने वाला है? लेकिन फर्क पड़ता है, हमारे हर एक चीज पर फर्क पड़ता है। और एक एक चीज को मैं आपको डिटेल में बताऊंगा जो एक
रेप की घटना होती है तो हमारे देश पर क्या क्या फर्क पड़ता है, ये सारी बात मैं आपको बताऊंगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना कमेंट्स भेजें, और जो बातें मैं पूछ रहा हूं उसके बारे में आपका क्या विचार है, आप अपने विचार भी प्रकट करें। और अगर संभव हो तो आप व्हाट्सएप से जुड़ें। हमारे जागृति चैनल का जो नंबर है व्हाट्सएप का वो है 9999795330। इस पर आप अपना व्हाट्सएप भेज सकते हैं और आप संपूर्ण जागृति फाउंडेशन से जुड़ भी सकते हैं। ये जागृति चैनल संपूर्ण जागृति फाउंडेशन का ही प्रतिबिंब है, आईना जैसा है। इसमें जो संपूर्ण जागृति फाउंडेशन के द्वारा पूरे विश्व में काम हो रहा है उसी के विचारधारा को इस पर मैं रखता हूं। अभी हम लोग बाहर यूएसए में संपूर्ण जागृति फाउंडेशन के द्वारा बहुत सारा काम किए हैं, बहुत सारे औरतों में जागरूकता लाने की कोशिश किए हैं और खाना बांटने का भी काम हो रहा है। अभी फिर हम इंडिया में काम करना शुरू करेंगे। तो आप संपूर्ण जागृति फाउंडेशन से जुड़ सकते हैं। इस नंबर पर व्हाट्सएप जोड़ करके व्हाट्सएप पर आप अपना नंबर भेज सकते हैं, अपना नाम भेज सकते हैं और संपूर्ण जागृति फाउंडेशन से जुड़ने की ख्वाहिश भी जाहिर कर सकते हैं। संपूर्ण जागृति फाउंडेशन से जुड़ने से आप अपने समाज में बहुत सारा काम कर पाएंगे, क्योंकि संपूर्ण जागृति फाउंडेशन एक एनजीओ है, एक संस्था है जो जागरूकता के लिए काम करती है और इसमें बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसमें औरतों की पढ़ाई, औरतों की जागरूकता, औरतों को आगे बढ़ाने का काम, बच्चों का एजुकेशन, बच्चों के खेलने का काम, बच्चों में जागरूकता, बड़ों में जागरूकता, समाज में जागरूकता, हर तरह की जागरूकता इसमें शामिल है। तो आप उस पर काम कर पाएंगे। तो आप जुड़ें इससे और जुड़ करके हमारे साथ मिलें और साथ मिल करके काम करें। ठीक है, फिर दूसरे वीडियो में मुलाकात होगी आपसे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जितना भी जो भी आपके मन में विचार हो वो निश्चित रूप से कमेंट्स के द्वारा भेजा करें। थैंक यू सो मच।